अध्याय 2। अकबर बीरबल। बीरबल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री थे। वे अपनी होशियारी और बुद्धिमानी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। बादशाह की जो मुश्किलें कोई नहीं सुलझा पाता था, उन्हें बीरबल ही सुलझाते थे। यही कारण था कि बादशाह हर काम के लिए बीरबल की सलाह लेते थे। वे बीरबल को बहुत चाहते थे। एक बार जाड़े का मौसम था और शाम का समय था। अकबर बीरबल के साथ शहर का भ्रमण करके राजमहल लौटे। महल के सामने एक तालाब था। तालाब के चारों ओर बड़ा सुंदर उपवन था। बादशाह ने तालाब के पानी में हाथ डाला। उनके मुंह से निकला, ओह कितना ठंडा पानी है। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या इस पानी में कोई स्नान कर सकता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बहुत से लोग सवेरे सवेरे ठंडे पानी से स्नान करते हैं। यह तो आदत की बात है। बादशाह ने फिर पूछा, अच्छा क्या कोई रात भर इस तालाब के पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, हमारे राज्य में ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, सारे राज्य में घोषणा कर दो कि जो आदमी रात भर इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे सोने की 100 मुहरें इनाम में दी जाएगी। दूसरे दिन सारे राज्य में घोषणा कर दी गई कि जो आदमी रात भर इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे सोने की 100 मुहरें इनाम में दी जाएगी। एक गरीब आदमी ने यह ऐलान सुना। उसने सोचा कि थोड़ी ठंड सह ले तो 100 मुहरें मिल जाएगी, इससे गरीबी दूर हो जाएगी। उसने यह बात राजा तक पहुंचवा दी। राजा ने उसे बुलवाया। उसी रात वह महल में पहुंचा और तालाब में उतरा। पानी बहुत ठंडा था। उसे पहले बहुत ठंड लगी। उसने चारों ओर अपनी दृष्टि डाली। राजमहल के एक कमरे में एक बत्ती जल रही थी। उसने सोचा कि एक ही रात की तो बात है, बत्ती बुझ जाएगी और सवेरा हो जाएगा। थोड़ी सर्दी सह लूंगा तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। यही सोचते सोचते उसने पूरी रात गुजार दी। सवेरा हुआ। बीरबल ने आकर उसे गरम कपड़े पहनाए, गरम गरम खाना दिया, फिर उसे घर भेज दिया। कुछ देर विश्राम करके वह आदमी इनाम लेने के लिए दरबार में आया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम ही वह व्यक्ति हो जो सारी रात पानी में खड़े रहे? बताओ, तुम इतनी ठंड में पानी में कैसे खड़े रहे? उसने कहा, जहांपनाह, मुझे ठंड तो बहुत लगी थी, पर मैंने महल में जलती बत्ती को देखते देखते रात बिता दी। तभी एक दरबारी उठकर बोला, जहांपनाह, यह तो राजमहल में जलती बत्ती की गर्मी की वजह से पानी में खड़ा रहा, इसको इनाम कैसे मिल सकता है? बादशाह ने कहा, हाँ तुम ठीक कहते हो, इसे इनाम नहीं मिलना चाहिए। बेचारा गरीब उदास मन से घर लौट गया। बीरबल चुपचाप खड़े सुनते रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, आप रोज ही शाही खाना खाते हैं। अगर आप मेरी बनाई खिचड़ी खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बादशाह बोले, अच्छा ऐसी बात है तो फिर एक दिन तुम हमारे लिए खिचड़ी बनाओ, हम सब खाने आएंगे। यह तय हुआ कि दूसरे दिन बीरबल खिचड़ी बनाएगा और बादशाह, बेगम और दरबारी खिचड़ी खाने बीरबल के घर जाएंगे। अगले दिन दोपहर को सब लोग बीरबल के घर पहुँचे। बीरबल ने सबको आदरपूर्वक बैठक में बैठाया। फिर बोले, बस थोड़ी देर में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। काफी देर हो गई, पर खिचड़ी का कहीं नाम नहीं। बादशाह ने पूछा, बीरबल देर क्यों हो रही है? बीरबल बोले, बस कुछ देर और इंतजार कीजिए, खिचड़ी लगभग तैयार ही है। लगभग 1 घंटा और बीत गया। भूख के मारे सबकी हालत खराब।
लेकिन खिचड़ी का कोई नाम नहीं। बादशाह ने गुस्से से कहा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? खिचड़ी कहाँ है? भूख के मारे हम सब बेहाल हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खिचड़ी बन रही है। थोड़ी देर और बादशाह ने कहा, तुम्हारी खिचड़ी कहाँ बन रही है? चलो हमें दिखाओ। बीरबल उन सबको लेकर पीछे की ओर बाग में गए। बाग में एक जगह 3 लंबे बांस गड़े थे। बहुत ऊपर एक हांडी टंगी थी। नीचे जमीन पर थोड़ी सी आग जल रही थी। उसे देखकर गुस्से में भी बादशाह हंस पड़े और बोले, अरे यह क्या बीरबल, हम तो तुम्हें अक्लमंद समझते थे। हांडी इतनी ऊपर है और आग एकदम नीचे। उस आग से खिचड़ी भला कैसे पकेगी? अवश्य पकेगी बादशाह, बीरबल बोले। बादशाह ने कहा, आग की गर्मी हांडी तक पहुंच ही नहीं सकती। बिना गर्मी के खिचड़ी कैसे पकेगी? यह सुनकर बीरबल बोले, जहांपनाह, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन अगर तालाब में खड़े आदमी को राजमहल की रोशनी से गर्मी मिल सकती है, तो फिर यह आग तो हांडी के ठीक नीचे लगाई गई है, तो यह आग हांडी तक कैसे नहीं पहुंचेगी? इतना सुनते ही बादशाह अकबर की समझ में आ गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। उन्होंने कहा, बीरबल, सच में तुम बहुत बुद्धिमान हो। दरबारी के कहने पर मैंने उस गरीब को इनाम नहीं दिया। तुम कल उसे दरबार में लाओ, हम उसे इनाम जरूर देंगे। दूसरे दिन वह गरीब आदमी राजमहल में आया। बादशाह ने उसे 200 सोने की मुहरें दी और बहुत से कपड़े दिए। शब्दार्थ: बादशाह, सम्राट, किंग, बुद्धिमान, होशियार, वाइज, उपवन, बगीचा, गार्डन, भ्रमण करना, घूमना, रोमिंग, विश्राम, आराम, रेस्ट, शाही खाना, राजसी भोजन, रॉयल फूड, घोषणा, ऊंचे स्वर में किसी बात की सूचना देना, अनाउंसमेंट, अक्लमंद, बुद्धिमान, वाइज, अध्यापन संकेत: छात्र छात्राओं को बादशाह अकबर के नवरत्नों के विषय में जानकारी प्रदान करें। अभ्यास कार्य: मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। बादशाह, होशियारी, बुद्धिमानी, प्रसिद्ध, मुश्किलें, जहांपनाह, मुहरें, विश्राम, गर्मी, खिचड़ी, हांडी, प्रसन्न। सोचिए तथा बताइए, एक बीरबल क्यों प्रसिद्ध थे? 2. तालाब का ठंडा पानी देखकर अकबर ने बीरबल से क्या कहा? 3. बीरबल ने खिचड़ी का कार्यक्रम क्यों बनाया? लिखित सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। एक बीरबल अकबर के दरबार में थे। 1. कर्मचारी, 2. सेनापति, 3. द्वारपाल, 4. मंत्री। 2. महल के सामने था। 1. समुद्र, 2. पर्वत, 3. तालाब, 4. जंगल। 3 गरीब आदमी को कितनी मोहरें इनाम में दी गई? 1. 100, 2. 200, 3. 300, 4. 500। खोचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बत्ती, राजमहल, बैठक, तालाब। एक अकबर बीरबल के साथ शहर का भ्रमण करके लौटे। 2. बादशाह ने के पानी में हाथ डाला। 3. राजमहल के एक कमरे में एक जल रही थी। 4. बीरबल ने सबको आदरपूर्वक में बैठाया। सही वाक्य पर टिक तथा गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाइए।
एक, तालाब का पानी बहुत ठंडा था। 2, राजा ने 1000 सोने की मुहरें देने का ऐलान किया। 3, गरीब व्यक्ति ने पानी में खड़े होकर पूरी रात बिता दी। 4, बादशाह ने बीरबल को खिचड़ी खाने के लिए आमंत्रित किया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, अकबर बीरबल को क्यों चाहते थे? 2, अकबर ने राज्य में कौन सी घोषणा करने की आज्ञा दी? 3, बीरबल ने अकबर को क्या कहकर अपने यहाँ आमंत्रित किया? 4, बीरबल की खिचड़ी बनती देख अकबर ने क्या कहा? उच्च स्तरीय प्रश्न। 1, गरीब आदमी ने तालाब के पानी में सारी रात कैसे बिताई? 2, बादशाह अकबर को समझाने के लिए बीरबल ने क्या किया? भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। 1, बुद्धिमान। 2, सर्दी। 3, कारण। 4, शहर। 5, मुश्किल। 6, सुबह। 7, गरीबी। 8, प्रसन्न। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। 1, बादशाह। 2, रात। 3, आग। 4, घर। 5, पानी। शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्य बनाइए। 1, मौसम का जाड़े था। 2, आया गरीब आदमी 1। 3, रहे बीरबल सुनते बातें सभी। 4, बुद्धिमान थे होशियार और बीरबल। निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण शब्द छांटिए। 1, वहाँ का मौसम ठंडा था। 2, गरीब आदमी ने रात पानी में बिताई। 3, बीरबल बुद्धिमान और चतुर थे। 4, उपवन सुंदर था। 5, अकबर ने 200 मुहरें इनाम में दी। रचनात्मक कार्य। 1, हमें अपना बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? दोस्त अकबर और बीरबल का कोई अन्य किस्सा अपने माता पिता से पूछकर लिखिए।